पहले तो प्लेस देख लो क्या क्या है। चलिए आउटर देखो पहले। ये है गोवा, जगह का नाम गोवा। कर्नाटक, तेलंगाना, सीजी, इतना एमपी, और ये क्या है, गुजरात। ओके। ये अपना मुंबई, पश्चिमी घाट। पॉल फिजिकल का जरूरत नहीं है, अपने को पॉलिटिकल पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर गुजरात का फेमस शहर पड़ेगा सूरत। कौन सा शहर? सूरत। सूरत से डायरेक्ट मुंबई, मुंबई से पुणे, मुंबई से पुणे, पुणे से कर्नाटक होके सीधा चले जाएगा चेन्नई। NH 48। वेरी गुड। ये पुणे याद रखना। पुणे के नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र में एक जगह पड़ेगा कोल्हापुर। बस कर्नाटक पहुंच गए। कोल्हापुरी चप्पल सुने हो नाम? पुणे कोल्हापुरी। रामपुरी चाकू होता है, कोल्हापुरी चाकू नहीं होता, रामपुरी चाकू। यूपी, मेरठ के पास रामपुरी चाकू। हाँ। इस रोड पर आते रहेंगे ना तो अपने को दो काम का जगह देखो। पहला तारापुर, उसके नीचे ट्रामवे, उसके नीचे कुर्ला, फिर मुंबई। कुर्ला हावड़ा सुने हो ट्रेन? हाँ, इतना दूर नहीं है, लगा हुआ है सब, एकदम लगा हुआ है। इस रोड पर यहाँ पर गांव का नाम है भोर गांव। इसीलिए ये जो दर्रा बना, नाम क्या है इसका? भोरघाट दर्रा। ठीक है। यहाँ पर महाबलेश्वर, जगह का नाम। महाबलेश्वर के आगे पड़ेगा सतारा, सतारा के आगे पुणे। नीचे क्या है? अरे कोल्हापुर। नीचे क्या है? एक ऐसा मुंबई से डायरेक्ट गोवा, मुंबई से सीधा गोवा। मुंबई से गोवा आते रहेंगे, दूर बना दिया थोड़ा सा, रुक गया, और पास लेके चलते हैं। ऐसा, ऐसा है गोवा। जब आते रहेंगे तो ये यहाँ पर, ये मुंबई में जगह याद रखना, अलीबाग। जगह का नाम क्या है? अलीबाग। और आगे आएंगे तो यहाँ पर याद है ना, रायगढ़। रायगढ़ के नीचे याद रखना है आपको, रत्नागिरी। जगह याद हो रहा है? ये जगह कौन सा है? अलीगढ़, अलीबाग, सॉरी अलीगढ़ नहीं, अलीबाग। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ का ताला। अलीगढ़ का क्या फेमस है? ताला। ठीक है। ये कौन सा जगह है? रायगढ़। रायगढ़ के नीचे रत्नागिरी। रत्नागिरी के बाद गोवा। गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के तट पर है? मांडवी। ठीक है, मांडवी। इसके बाद ये सीधा रोड जाएगा कहाँ? नासिक। कहा जाएगा? नासिक। नासिक। नासिक के तरफ जाते रहोगे तो यहां पर पड़ेगा थाने। पहली भारत की ट्रेन कहां के कहां चली? मुंबई से
भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चली? मुंबई से कुर्ला। मुंबई से कुर्ला। चलिए, यहाँ पर एक पास पड़ेगा, नाम, नीचे वाला भोर घाट है तो ऊपर वाला, ठीक, यहीं पर जगह पड़ेगा शिरडी। देखो ध्यान से जगह, अब शिरडी, शिरडी के बाद शनि सिंगनापुर, शिरडी के बाद शनि सिंगनापुर, यहीं पर दौलताबाद, अन्य नाम देवगिरी, इसी का प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। औरंगाबाद, ये औरंगाबाद में सब बीबी का मकबरा, जनता एलोरा, सब मैं फिजिकल में बता दिया भैया, ठीक है। औरंगाबाद सर याद रखना डायरेक्ट, ठीक। ये पहुंच जाओगे आप कहाँ? नासिक। कहाँ पहुंच जाओगे? नासिक। ये इधर से एक रोड इस दोनों को जोड़ेगा, नासिक से जुड़ेगा, कहां से आके? गुजरात से। तब यहां पर पड़ेगा भूसावल। क्या पड़ेगा? भूसावल। नासिक से डायरेक्ट नागपुर, नासिक से डायरेक्ट नागपुर। नागपुर आते रहोगे तो आपको रास्ते में पड़ेगा पहले जलगांव। क्या पड़ेगा? जलगांव। जलगांव के आगे अकोला, और अकोला के बाद अमरावती। जलगांव, अकोला, अमरावती, जलगांव, अकोला और अमरावती, जलगांव, अकोला और अमरावती, ठीक है। एक रोड सीधा ऐसा पुणे से जोड़ेगा नागपुर को। पुणे से कौन सा जुड़ेगा? नागपुर। यहां पर पड़ेगा अहमदनगर, उसके ऊपर रालेगढ़ सिद्धि, अहमदनगर, रालेगढ़ सिद्धि, इसके बाद वर्धा, उसके बाद आनंदवन, उसके बाद नागपुर। और जैसे अंदर आएंगे ये देख, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, एंट्री। इतना जगह इसका किसमें याद रखना है? पॉलिटिकल में। और एक आध जगह छूट जाएगा तो आ जाएगा, इतना है मेन। मैप में कोई दिक्कत है तो बताइए। सूरत से मुंबई, फिर से एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। सूरत से मुंबई, ये है तारापुर, नीचे ट्रामवे, ये है कुर्ला। फिर कहां पहुंच गए? मुंबई। अच्छा, ये तो बचा हुआ है, बस इतना ही है, ऐसे ही दिखेगा। आप देखना जगह क्या है, ये बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, बस ऐसा ही है। मुंबई से समुद्र के भीतर 176 किलोमीटर की दूरी पर, 176 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह पड़ेगा बॉम्बे हाई। वर्तमान समय में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का सबसे बड़ा डिपॉजिट भारत में यही है, भंडार। कहां पर? मुंबई हाई, ठीक है। ये नीचे एक चट्टान में पाया जाता है, समुद्र के भीतर, समुद्र के अंदर। इस रोड पर 48 पर फिर से ध्यान दीजिए, मुंबई से पुणे, भोरघाट, भोर गांव है, ठीक है, तो भोर घाट दर्रा पड़ेगा। ये महाबलेश्वर, ये सतारा है, ये क्या है? पुणे। और ये जगह याद रखना, कौन सा? कोल्हापुर। पुणे से नागपुर, पुणे से नागपुर, पहला जगह पड़ा अपने को क्या? अहमदनगर, रालेगढ़ सिद्धि, इसके बाद वर्धा, उसके बाद आनंद वन, बाबा आमटे, नाम सुने हो? आनंद वन, कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। कुष्ठ, अगर किसी को कोढ़ का बीमारी हो जाएगा, कुष्ठ रोग का बीमारी हो जाएगा, भाई भाई को नहीं छूता, ये लोग उसका बड़े प्रेम से इलाज करते हैं। समझ में आया? रेमन मेसेस के, भारत मतलब एशिया का नोबल अवार्डेड है, ठीक। रालेगढ़ सिद्धि, यहाँ पर जन्म स्थान है किसका? किसका? अन्ना हजारे, यस वेरी गुड, अन्ना हजारे। राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार, सॉरी सूचना का अधिकार, ठीक है। आरटीआई, आरटीआई, ठीक है। लोकपाल, ये सब में सहयोग देने वाले कौन? अन्ना हजारे। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक। ये नागपुर रोड। नागपुर से अपन अगर नासिक रोड पर आते हैं तो जलगांव, जलगांव के बाद
जलगांव के बाद अकोला के बाद अमरावती, ये 3 जगह उधर याद रखना है। बीच में भूसावल केला, ठीक है। और इस रोड पर याद रखना है थाने, इसके बाद थालघाट, इसके बाद शिरडी, सिंगनापुर, साथ में बोलो सनी, सिंगनापुर, दौलताबाद, और ये याद रखना है औरंगाबाद। औरंगाबाद के बाद फिर कहां पहुंच गए? नासिक। इस रोड पर, गोवा रोड पर, ये 3 जगह याद रखना। कौन कौन सा? पहला अलीबाग, पहला जगह अलीबाग, उसके बाद रायगढ़, कौन सा जगह? रायगढ़, उसके नीचे रत्नागिरी, उसके नीचे, इसी खत्म कर देता हूं, पहले ध्यान से सुन। अलीबाग, ठीक है। अरे मुंबई, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग क्या बोलते, पगला है क्या? तो मुंबई वाले लोग क्या बोलते पता है? अलीबाग से आयला है क्या? ऐसे नहीं बोलते डायरेक्ट, पगला है क्या। तो वो लोग क्या बोलते हैं? अलीबाग से आयला है क्या। समझ जाना, उसका मतलब क्या होता है? पगला है क्या। उधर के लोग क्या बोलते हैं? अलीबाग से आयला है। हाँ, ठीक है। तो ये अलीबाग, ये फेमस है, पूरे मुंबई का सबसे सुंदर बीच, सबसे सुंदर बीच अलीबाग, ठीक है। तो ऑलरेडी बीच बता चुका हूं, जुहू और वर्सोवा, और ऑलरेडी कौन सा बता रहा हूं? अलीबाग। ये क्या फेमस है? मुंबई का सबसे सुंदर बीच कहां पर है? अलीबाग में। कहां पर है ये? अलीबाग में। इसके नीचे रायगढ़, रायगढ़ यहां पर याद रखना है, ये रायगढ़ आपका शिवाजी का क्या हुआ करता था? कैपिटल, राजधानी। छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, इनका क्या हुआ करता था? ये राजधानी। 1674 ये कोरोनेशन, शिवाजी अपना राज्यभिषेक कब कराते हैं? 1674 अपना कोरोनेशन कराते हैं, ठीक है। ये रायगढ़ का किला याद रखना है, रायगढ़ का किला शिवाजी की राजधानी थी। बहुत सारे किले थे इनके पास, उसमें से ये उनका फेवरेट किला कौन सा? रायगढ़ का किला। इसके नीचे रत्नागिरी, रत्नागिरी से दो काम। रत्नागिरी नाम सुने? अल्फांसो आम। रत्नागिरी में सबसे ज्यादा फेमस कौन सा चीज है? अल्फांसो आम। ये जो तुम लोग ऊटी फ्रूटी सलाई सोलाई जितना मैंगो वाला पीते हो, सब किससे बना होता है? अल्फांसो आम। अल्फांसो आम से बनाने का रीजन, उसमें जैम, मतलब उसमें फफूंद या फंगस वंगस थोड़ा लेट लगता है। ऐसा नहीं, नहीं लगेगा, लगेगा, लेकिन बाकी से लेट। और ये बिना केमिकल यूज किए इतने दिन तक तो रख नहीं सकता। बात समझ में आया ना? फिर रत्नागिरी में फेमस है यहाँ का अल्फांसो आम। और इसमें याद रखना, एक बहुत बड़े पर्सनालिटी का जन्म स्थान है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। मराठा और केसरी इनकी पत्रिका थी, ठीक है। इन्हीं ने थोड़ा सा ये लाल बाल पाल नाम सुने हो? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये कैसे थे? उग्रवादी नेता। कैसे नेता? उग्रवाद, शांतप्रिय नहीं थे, उग्रवादी नेता, ठीक है। ये लाइन खत्म। इधर आ जाओ, चलना बहुत सारा लंबा लंबा है यार, दिमाग खराब हो जाएगा। NH 48 पर सबसे पहला जगह देखो तारापुर, सबसे पहला जगह तारापुर, ठीक है। तारापुर भारत का पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। पहला परमाणु बिजली घर विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, USA, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। कब? 1960, ये डेट के साथ याद रखना है आपको। 1969 में पूरे भारत का पहला एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहां पर खोला गया? तारापुर में, विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। और इसी के लिए देखो, अब ये परमाणु या तो विखंडन होगा या संलयन होगा, ला के रोड पे नहीं कर देगा, इसको बकायदा किया जाएगा एक रिएक्टर पर। तो भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा, भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा। और FBR टेक्निक का पहला रिएक्टर कमायनी। याद आया? कल्पक्कम कुड़नकुलम याद आया? FBR टेक्निक का पहला रिएक्टर कमायनी। पूरे भारत का पहला रिएक्टर अप्सरा। क्लियर? ये तारापुर से, तारापुर के नीचे ट्राम्बे, तारापुर के जस्ट नीचे ट्राम्बे, बार्क है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये भी वैसा ही है, परमाणु बिजली घर, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो भारत में परमाणु बिजली या परमाणु के जन्मदाता किसको बोला जाता है? किसको? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
इसके नेतृत्व में ही परमाणु कार्यक्रम इंडिया में क्या होता है, स्टार्ट होता है 3 जनवरी 1954। बनाने में सफलता नहीं मिली थी, यूरेनियम आसानी से नहीं मिल रहा था, इसीलिए अमेरिका के साथ अपना 3-5 करके जैसा भी होगा तारापुर में क्या खोला गया, परमाणु बिजली घर। लेकिन अपने को बनाना था परमाणु बम। याद आया अटल बिहारी वाजपेयी, पहला विस्फोट पोखरण, पहला विस्फोट पोखरण। उस समय इसकी कहानी बताऊंगा जबरदस्त वाला, क्यों अपन को अमेरिका का साथ देना पड़ा। न्यूक्लियर, इतना सारा ट्रीटी यूज करना पड़ता है, इतने सारे नियम कानून है न्यूक्लियर के लिए, कोई देश आसानी से देता नहीं है। ठीक है, अब आज तो बहुत बड़ी शक्ति हो गई भारत। ठीक है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये ट्राम्बे याद रखना है, ये तारापुर याद रखना है, उसके नीचे बॉम्बे, बीच में क्या जगह पड़ेगा, एक ठोक कुर्ला, जगह क्या पड़ेगा, कुर्ला। तो कुर्ला से आपको याद रखना है भारत का पहला विद्युत ट्रेन, भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से कुर्ला 1925, 1925। ओके, वो आ जाएगा कहीं ना कहीं होगा। मुंबई, तो नाम इसका मुंबई का मुंबा देवी के कारण पड़ा, मुंबा देवी के कारण इस जगह का नाम क्या पड़ा, मुंबई। पॉपुलेशन में चारों मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी का है। एक पर्टिकुलर जगह में, छोटा सा एक जगह है, यहाँ का पॉपुलेशन वर्तमान में लगभग 3 करोड़ चल दिया होगा, 2.5 करोड़ पार हो गया होगा। ये तो बहुत पुराना आंकड़ा है, 2 करोड़ पॉपुलेशन याद रखना है। छत्तीसगढ़ के पॉपुलेशन के बराबर अकेले मुंबई का पॉपुलेशन, इसलिए नाम क्या है, मेट्रो सिटी। ठीक है, महानगर, 4 महानगर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा मेट्रो सिटी। ठीक है, अच्छा, दो क्वेश्चन इसे याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछता है 7 पहाड़ों का शहर, ध्यान से देखो, 7 पहाड़ों का शहर रोम, 7 पहाड़ों का शहर रोम। ठीक है, रोम कहाँ है, इटली में। अगर देश पूछेगा तो इटली आ जाएगा, 7 पहाड़ों का देश इटली। शहर पूछेगा, लेकिन मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको, जब भी पूछेगा क्या पूछेगा, शहर। 7 पहाड़ों का शहर, आंसर क्या आ जाएगा, रोम। ठीक है, लेकिन 7 आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या, 7 टापुओं का शहर किसको बोलते हैं, बॉम्बे को, आइलैंड्स याद रखना। 7 टापुओं का शहर किसको बोलते हैं। और मुंबई शहर किस द्वीप पर बसा है, सालसेट द्वीप। कौन से द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर। अब देखो ध्यान से, मुंबई शहर का संस्थापक, फाउंडर पूछेगा, चेन्नई शहर का पूछेगा, कलकत्ता का पूछेगा, या तो तुमको किसका पूछेगा, चंडीगढ़ का पूछेगा, और या तो तुमको पूछेगा किसका, पांडिचेरी का। ये पूरे का चारों पांचों, और इनके सिवा किसी का नाम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। फलाना जगह का संस्थापक कौन है, जी अयंगर, कहां का संस्थापक है, मुंबई का। ठीक है, जी अयंगर कहां का संस्थापक है, मुंबई का। फ्रांसिस डे, ये देखो फ्रांसिस डे, ये है चेन्नई का। फ्रांसुआ मार्टिन, ये है पांडिचेरी का, फ्रांसीसियों के कब्जे पर था फ्रांसुआ मार्टिन। फ्रांसुआ मार्टिन, जाब चारनाक, कलकत्ता, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है, कलकत्ता शहर कौन बसाया, जाब चारनाक, जाब चारनाक। इसके बाद इसको पूछता है लुटियंस को, किसको पूछता है, लुटियंस को। भारत का वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़, सुनियोजित पहला शहर भारत का चंडीगढ़, बनाया किसके द्वारा गया, लुटियंस। नाम क्या है इसका, लुटियंस। ठीक है, चंडीगढ़। इतने नाम के ही सिवा कोई नाम नहीं पूछेगा, पहले से बता दे रहा हूं। इसको कौन बचाया, उसको कौन बचाया, छोड़ दो, ये इतना नाम है एकदम स्पष्ट याद ना, पांचों। फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे कहां को, चेन्नई को। फ्रांसुआ मार्टिन किसको, पांडिचेरी को। जी अयंगर मुंबई को, जी अयंगर किसको, लुटियंस किसको। और कलकत्ता वाले को तो जन्म में मत भूलना, नाम क्या उसका, जाब चारनाक। मुंबई को भारत का इकोनॉमिकल कैपिटल कहते हैं, आर्थिक राजधानी। भारत की आर्थिक राजधानी कौन है, बंबई। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहां पर हेडक्वार्टर है आरबीआई का, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1935। ठीक है, इसके लिए एक्ट वैक्ट 1934 आएगा, वो सब छोड़ दो अभी। आप आरबीआई की स्थापना डायरेक्ट याद रखना है, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935।
1935 को आरबीआई का स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पूरे भारत देश का एक सेंट्रल बैंक है। पूरे भारत, हर एक कंट्री का, हर एक देश का एक सेंट्रल बैंक होता है, जो वहां की मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, जारी करता है। यहाँ का जितना भी मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति जारी करता है उस देश का सेंट्रल बैंक, देश का सेंट्रल बैंक है। ठीक है। एक राज्य में भी ऐसा ही बैंक होता है, उसको बोलते हैं अपेक्स बैंक। राज्य में एक बैंक होगा, उसको क्या बोलोगे, अपेक्स बैंक। ठीक है, वो राज्यों का होगा। लेकिन किसी एक देश का जो सेंट्रलाइज बैंक होता है, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, किसी हर एक देश का एक सेंट्रलाइज बैंक होगा। तो भारत का सेंट्रलाइज बैंक, बैंकों का बैंक भी किसको बोलते हैं, सारे बैंक खुलना है, इसको मान्यता देना है, नहीं देना है, सब कौन डिसाइड करेगा, आरबीआई। कहां पर नोट छपेगा, कितना नोट छपेगा, कितना नहीं छपेगा, कहां पर सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, कहां पर करेंसी एजेंसी खुलेगी, सारा चीज डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई। भारत सरकार को कितना लोन देना है, कितना उधारी देना है, कितना नहीं देना है, सारा चीज मॉनेटरी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। इसीलिए चूंकि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई में, इसीलिए क्या बोला गया इसको, इकोनॉमिकल कैपिटल। इतनी बातें जो बोला हूं, जिसको पास जिसका स्टोर पावर होगा, वो मेंस हंस के लिख लेगा। समझ में आया। तो इतना कम से कम जानकारी होना चाहिए, तब आप क्या लिख पाओगे, हंस के मेंस। ठीक है, मेंस लिखना बहुत आसान है, जानकारी अगर दो है तो दो पन्ना लिखा जाएगा। समझ में आया। टफ क्या है, प्री। और लोगों का लगता है मेंस के कारण पीएससी नहीं पढ़ते, मेंस हलवा है, मेंस बहुत आसान है। टफ क्या है, प्री, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि आपको एकदम परफेक्ट बनना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। समझ में आया, एकदम परफेक्ट बनना पड़ता है ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए। 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, चलो यहीं पर मुख्यालय, इसे अच्छा कॉटन कैपिटल के नाम से भी, सूती वस्त्रों के कारण इसे कॉटन कैपिटल भी बोलते हैं मुंबई को। साथ में याद रखना है बेटा, सबसे बड़ा शेयर मार्केट बीएसई, बंबई स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई वो भी यही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई और एनएसई। तो पढ़ते हो मुद्रा स्फीति इतना हो गया, मुद्रा स्फीति इतना कर गया, सेंसेक्स देखते हो ना। ठीक है, शेयर मार्केट रे, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कौन है, बीएसई, पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, मुंबई शहर में ही क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया, वो तो बता ही चुका था उस समय। चलिए, रेलवे से क्या क्या याद रखना है, मुंबई से, मुंबई की ही बात कर रहा हूं। तो सीधी सी बात है, देखो आपको तो हो गया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर। अब आपको मेन याद रखना है, सेंट्रल रेलवे का भी हेडक्वार्टर है, यही क्वेश्चन पूछता है। और सेंट्रल रेलवे में आदमी कहां जाएगा, सेंटर में खोजेगा। मध्य रेलवे का मुख्यालय नागपुर नागपुर भोपाल भोपाल करेगा, लेकिन मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है, मुंबई में, ये याद रखिएगा। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी वो तो देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन सेंट्रल इधर नहीं होकर सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी कहां पर है, ये याद रखना बेटा, मुंबई में। ठीक, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, ठीक है, बॉलीवुड का मुख्यालय है, चल छैया छैया छैया, बॉलीवुड। ठीक है, सांता क्रूज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, लेकिन वर्तमान में इसका नाम क्या है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये सुनते हो ना नाम, ये वही है। ओके, हैंगिंग गार्डन है, हैंगिंग गार्डन, लटकता हुआ गार्डन, क्या बोला, क्या कहलाता है, हैंगिंग गार्डन। और सेम ऐसी तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत में, मणिपुर, किधर, वो नेशनल पार्क है, किबुर नाम जाओ उधर। ठीक है, तैरता हुआ क्या है, वो अभ्यारण्य है। ठीक, ये क्या बोल रहा हूं मैं आपको, गार्डन, हैंगिंग गार्डन। ठीक है, वर्तमान में नाम फिरोज शाह मेहता गार्डन। जबरदस्त जबरदस्त चीज, यहाँ पर ना मेहंदी को काट काट के डायनासोर बना देगा, हाथी बना देगा, अरे कई ठो पिक्चर में देख चुके हो, बागों में बहार आई आजा। ठीक है, एक से एक गाना है, तो पुराने समय में और कहा गार्डन वार्डन में तो गाना बनेगा।
तो उसमें सब दिखाएगा तेरे गार्डन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओल्ड लेडी शू क्या है बेटा? ओल्ड लेडी शू। अब देख क्या है ये। जब तुम लोग स्कूल जाते थे तो याद करिए कौन सा टाइप का जूता पहन के जाते थे? ऐसा वाला, लेस वाला रे। ये ऐसा जूता रहता था आपका, ठीक है। यहाँ लेस वेस बांधते थे, याद आया? ये ऐसे ही ना यहाँ पर आज सर्च करना ओल्ड लेडी शू। घर बना है, यहाँ लोग रहते, इड़की खिड़की सब बना है। ओल्ड लेडी शू कलर कलर का। ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओल्ड लेडी शू सबसे यहाँ पर अट्रैक्शन का क्या कारण है? यहाँ पर झाड़ियों को काट काट कर, इसके ट्रीज को काट काट कर अनेक एनिमल्स बना दिए हैं। डायनासोर, भालू बना देगा, यूज मी, ऐसे सामने में क्या रख लेगा। और तुम लोग मस्त चिप्स उप्स खाए, यूज मी बोल रहे हैं, ले भैया डाल। कुछ लोग तो बाहर ही फेंक देते हैं। हाँ, ठीक है। प्रिंस ऑफ मिल्स म्यूजियम, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम, ठीक है, याद रखना है, सबसे बड़ा म्यूजियम है भारत का, प्रिंस ऑफ वेल्स। और विश्व का 5वां सबसे महंगा शहर मुंबई। खर्चीला, महंगा, एक्सपेंसिव। वर्ल्ड में 5वां नंबर। वर्ल्ड में कौन सा नंबर? 5वां। ठीक, बस इतना ही बातें याद रखना है। किससे? मुंबई। उसको भी छोड़ो, इस रोड पर आ, मुंबई से पुणे रोड पर, मुंबई से पुणे रोड पर भोर क्या पड़ेगा? भोरगांव। और भोरगांव किसके लिए? भोरगांव के नाम पर ही उस पास का नाम क्या कर दिया गया? तो क्वेश्चन पूछता है मुंबई से पुणे जाने के लिए किस दर्रे को पार होकर के जाना पड़ेगा? तो याद रखना है वो दर्रा कौन सा है, या वो पास कौन सा है? भोरघाट पास। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है बेटा, भोरघाट पास, याद रहेगा। इसके आगे कहेंगे तो जगह पड़ेगा सतारा। जगह का नाम क्या पड़ेगा? सतारा। सतारा थी साहू की राजधानी। साहू छत्रपति शिवाजी का बेटा, या उसी का आगे चल के देखो, छत्रपति राम जी बताऊंगा, उसी में आएगा एक साहू। क्या आएगा? साथ में लगा हुआ है छत्रपति, साथ में क्या लगेगा? छत्रपति साहू की ये राजधानी थी। शिवाजी के साथ ही उसके उसका जो बेटा था, उनके ऊपर ये क्या करता है? अटैक कर देता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब अटैक करने के बाद इसके बेटे बेटे को, साहू आहू को, सबको कैद करके दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाता है, कुछ समय पश्चात क्या हो जाता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707, 1707 में औरंगजेब मर जाता है। औरंगजेब के मरने के बाद उसका जो बेटा राजा बनता है, ठीक है, उसका बेटा राजा बनता है और वो बोलता है जितना मेरा पिताजी खराब काम किया सबको सुधार दूंगा, सबको क्या कर दूंगा मैं? सुधार दूंगा। तो जितने कैदी थे सबको छोड़ देता है, साहू भी छोड़ देता है। अब साहू वहां से आता है तो यहाँ देखता है कि उसकी आची चाची लोग इधर अपना पूरा मजमा लगाए बैठे हैं। तारा भाई, ये भाई, फलाना भाई, ढेकाना भाई, सब मजमा लगाए बैठे हैं। और सब अपने अपने वंशज को क्या बोल रहे हैं? ये छत्रपति है, ये पेशवा है, ये छत्रपति, ऐसा चल रहा है। अब साहू आता है, तब अपनी राजधानी किसको बनाता है वो? सतारा को। किसको बनाता है? सतारा को। ठीक है। एक बात साथ में याद रखना है, डीजल इंजन का पहला कारखाना भी कहाँ खोला गया था? सतारा में, 1332। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की एक रूल थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट, इस पर्सनालिटी को नहीं भूलना है। लॉर्ड डलहौजी, भारत में ट्रेन चलाने का श्रेय भी 1853। ये देखो, 1848 से लेकर 1856 इसका टाइम पीरियड था। गवर्नर जनरल किसका? ठीक, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड जिसका बोल रहा हूं बेटा, इतना इंपॉर्टेंट होगा, आप खुद ही सोच लो। इसके बिना प्रश्न नहीं बनता है, लॉर्ड डलहौजी के बिना। तो इसका टाइम पीरियड याद रखना है। देखो, अंग्रेज चाहते ना तो ऐसा भी कर सकते थे, एक आदमी को भेजे और परमानेंट वही रहेगा मरते तक, ऐसा भी कर सकते थे। अपन भी ऐसा कर सकते थे, एक आदमी को प्रधानमंत्री चुने और वो ही आखिरी मरते तक क्या रहे? प्रधानमंत्री। यही सेम चीज किसी देश में होने वाला है, ठीक है, बताऊंगा। अभी नया नया मुद्दा है। तो अगर ऐसा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? तानाशाह, डिक्टेट है। तानाशाह, अपन जो बोल दिए वो सही है, डिक्टेटर। तानाशाह मतलब डिक्टेटर, ठीक है। हाँ, तो ये तानाशाह हो जाएगा बोल के क्या किया गया? ऐसा नहीं किया गया।
अब कोई भी थोड़ा देर ज्वाइन करके छोड़ दे तो इसको, ठीक है। तो तानाशाह ना हो पाए बोल के वो लोग क्या करते थे, पार्ट पार्ट में 5 साल 6 साल ऐसा आदमी भेजते थे, ताकि वो क्या ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, तानाशाह। इसीलिए आज भी भारत में अब आम चुनाव होता है, 5 साल के लिए राष्ट्रपति फलाना ढेकाना, ये सब भारत का संविधान, भारत अलग अलग देशों से चुन चुन कर क्या लाया किया गया है, एडॉप्ट किया गया है। इसीलिए भारत के संविधान को बोला जाता है भानुमति का पिटारा। भानुमति का पिटारा, हु इज भानुमति, एक राजकुमारी थी। जब उसका जो संदूक था उसमें हर एक देश का कीमती कीमती चीज होता था, इसीलिए क्या बोला गया, इसको भानुमति का पिटारा। भारत के संविधान को कैसी संज्ञा दिया जाता है, भानुमति का पिटारा। समझ में आया बोलने का मतलब। तो जितने भी चुन चुन कर चीजें हैं संविधान में, कोई आयरलैंड का अच्छा तो आयरलैंड से ले लिया गया, कोई चीज फ्रांस का अच्छा तो फ्रांस से ले लिया, कोई कनाडा का अच्छा तो कनाडा से ले लिए, कोई ब्रिटेन का अच्छा तो ब्रिटेन से ले लिए। तो ऐसे ही चुन चुन के वो भी है। जिस देश का जलेबी अच्छा रहता था, किसी देश का मान ली पर्स अच्छा पर्स मंगा लेती थी, किसी देश का बाटी अच्छा बाटी मंगा ली, कहीं का आईना अच्छा आईना मंगा ली, कहीं कंघी अच्छा कंघी। ये भानुमति का, इसीलिए क्या बोला जाता है भारत के संविधान को, भानुमति का पिटारा। तो ये याद रखिएगा, डाप्टिन ऑफ लेफ्ट, इसका एक बहुत फेमस नीति थी, किसकी, लॉर्ड डलहौजी की, क्या कहलाता था, हड़प नीति। कौन सा नीति, हड़प नीति। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले इसने किसको हड़पा था, सतारा को। किसको हड़पा था, सतारा को। इस समय आहूजी साहूजी सबका वर्चस्व खत्म हो गया था भैया, है ना। लेकिन इसी समय 18 छोड़ दे, इनका मेन एक्चुअल वर्चस्व 1700 सबसे ज्यादा, 1700 से लेके 1757 के पहले तक। ये देख 1720 से लेके 1740, 1720 से 1740, 1740 मराठों का भयानक ज्यादा वर्चस्व था। एक समय में ऐसे लगने लगा था मुगल वुगल कुछ नहीं है, सारा भारत पर किसका वर्चस्व हो जाएगा, मराठों का। यही सी बाजीराव मस्तानी, मस्तानी नाम सुने हो, बाजीराव को बोलते लड़ाकू पेशवा। आज तक जीवन में 49-50 लड़ाई लड़ा, कभी एक सिंगल नहीं हारा, एक लड़ाई नहीं हारा था वो। बाजीराव का नाम सुनते लोग बाग छोड़ छाड़ के भाग जाते थे, मुगल राजा तो गद्दी नहीं हिल पाया था। ठीक है, तो ऐसा इतना वर्चस्व बढ़ गया था एक समय में किसका, मराठों का। ठीक, ये तो बहुत बात की घटना है। तो सतारा जब उसके वंशज आए ना, मराठी अब क्या हुए, 5 भाग में बढ़ गए। इसी समय मराठी लोग क्या किए, 5 भाग में बढ़ गए थे। ठीक है, पुणे में पेशवा, नागपुर में तुम्हारा भोसले, इंदौर में होलकर, तुम्हारा ग्वालियर में सिंधिया, और तुम्हारा बड़ोदरा में गायकवाड़, ऐसे 5 भागों में बढ़ गए थे। इसलिए इनकी शक्ति छीन हो गई थी। तो डाप्टिन ऑफ लेग्स में किसको छीन लिया गया भैया, सबसे पहला याद रखना है आपको, कौन सा जगह, सबसे पहला जगह सतारा, SJS सतारा, झांसी वो जान दे, संबलपुर ये सब बाद में बताऊंगा तुमको, अभी सतारा याद रहना। सबसे पहले डाप्टिन हड़प नीति के तहत हड़पा गया सबसे पहला शहर कौन सा है, सतारा। बस इतना ही बातें याद रखना है। साहू जी का क्या था, ये राजधानी था। ठीक है, किसका राजधानी था, साहू जी का। डीजल बनाने का पहला कारखाना भी कहाँ खोला गया, सतारा में। ठीक है, कुर्ला 1925 में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, छत्रपति टर्मिनल से कुर्ला के बीच में चले थे। ठीक, चलो पुणे में आ जाओ अब डायरेक्ट। सतारा के बाद क्या पड़ेगा अपने को, पुणे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस पुणे। पहला बात तो याद रखना है, इसी पुणे में पेशवाओं की राजधानी थी। इसी पुणे में किसकी राजधानी थी, पेशवा लोग का। चलिए अब थोड़ा सा आ जाओ मैप में। मैप के थ्रू याद रखोगे तो ज्यादा देर तक याद रहता है यार, यही कारण है और कुछ नहीं है। चलो यही खुल गया तो इसी में बता देता हूँ अब। ये महाराष्ट्र है, ये यहाँ पर पुणे पड़ रहा है, यहाँ पर थे पेशवा। यहाँ पर कौन था, प से पुणे, प से पेशवा। ये रहा नागपुर, इस नागपुर में थे भोसले, पिंबाजी भोसले, नाम सुने हो। हाँ, ये भोसले वंश के शासक थे। मध्य प्रदेश में पहले जाना है आपको क्या, इंदौर, उसके बाद आना है ग्वालियर। तो इंदौर देखो, ग्वालियर में सिंधिया, ग्वालियर में आज भी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, नाम सुने हो। हाँ, सिंधिया। और इंदौर में होलकर, अहल्याबाई होलकर, नाम सुने हो, ये सिंधिया। ठीक है, ये नागपुर में कौन, भोसले, भोसला वंश। पुणे में कौन, पेशवा। कौन था ये, पेशवा। सबसे मेन पद यही था पेशवा का। और ये गुजरात में बड़ोदरा,
बड़ोदरा में गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है। अभी आज खेल रहे हैं क्या ऋतुराज गायकवाड़? है, खेल रहा है, प्लेइंग 11 में है। ठीक है, अच्छा है। ठीक है, तो इतना याद रखना, ये 5 भागों में मराठे बट गए थे, अपना अलग 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 जगह। ठीक, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? पेशवा। छत्रपति शिवाजी के समय में उसके दरबार में हुआ करते थे 8 क्या? छत्रपति शिवाजी 8 अष्ट प्रधान, और अष्ट प्रधान में सबसे इंपॉर्टेंट पद था पेशवा। पेशवा मीन्स प्रधानमंत्री, प्रमुख सलाहकार उसका क्या कहलाता था? पेशवा। ठीक है। तो चलिए पुणे आ जाओ वापस, बहुत लंबा चौड़ा है रे। हाँ, पुणे पेशवाओं की राजधानी, किसकी राजधानी? पेशवाओं की राजधानी। यहीं पर यरवदा जेल है। क्वेश्चन पूछा था व्यापम वाला, यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में। अभी कुछ दिन पहले पूछा था। ठीक है, अभी 3-4 महीना पहले व्यापम परीक्षा लिया था, यरवदा जेल पूछा था कहाँ है। यरवदा जेल कहाँ है? ये भी पुणे में। 1930-32 में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट के दौरान किस जेल में बंद किया गया था? यरवदा जेल में। ठीक है, उसी समय बार बार इनको बुलाया जाता था कहाँ? लंदन, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1 2 3 होता है। उसी में 1932 में एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया जाता है वहां का प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड के द्वारा। 1932 में क्या किया जाता है कि अभी तक मुस्लिमों को, सिखों को, यहाँ के जितने भी अंग्रेज लोग थे, इनको क्या किया गया था? सेपरेट इलेक्शन दे दिया गया था। मतलब क्षेत्र के हिसाब से वहां पर आप चुनाव लड़ेंगे। इस क्षेत्र पर, ये क्षेत्र केवल और केवल मुसलमानों के लिए है। तो वैसे ही आरक्षण दे दिया गया, कैसे? दलितों को 1932 में। बस अंबेडकर साहब कोई दिक्कत नहीं, एकदम खुशी खुशी आ गए। महात्मा गांधी जैसे पता चला ये बात, महात्मा गांधी एकदम उससे घुसी आ गया और आमरण अनशन में बैठ गया। एकदम घुसिया किस में बैठ गया? आमरण अनशन में। अंग्रेज तो चाहते थे अब मरे तब मरे, कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन जैसे अंबेडकर जी तक बात आती थी, 5 दिन हो गया, अरे यार काहे नहीं खा रहा है, ये प्राण ले लेगा। और इसको पता है अगर मर जाएगा तो इसका सीधा 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 लोगों का शक कहाँ आएगा? मेरे कारण मरा है। 8 दिन हो गया नहीं खा रहा है बोले, और थोड़ा कमजोर, वो महात्मा गांधी भी बढ़िया स्टाइल वाला भी था, थोड़ा गिर जाता था, फिर 4 जन आते थे, जान जाते, अरे टेंशन देते थे महात्मा गांधी। ठीक है, 4 जन उठा के ले जाते थे, फिर ठीक हो जाते थे। ठीक है, उसके बाद ना इनका पैक्ट कराया गया, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूना पैक्ट। 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है इसी जेल में। ठीक है, नाम क्या कहलाता है? पूना पैक्ट। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी बोला तू क्या इनसे विशेष क्षेत्र विशेष मत ले, मैं सीटों में आरक्षण देता हूं बोले। कितना दे रहा तेरे को? 70-72, मैं दे रहा हूं 150 बोले। तो क्या दिया? सीटों में आरक्षण। उसी समय से भारत में क्या चालू हुआ? रिजर्वेशन सिस्टम। भारत में क्या चालू हुआ? रिजर्वेशन सिस्टम। और बढ़ते 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 आज तक क्या चल रहा है? अब वोट की राजनीति के कारण से क्या चल रहा है? रिजर्वेशन सिस्टम आज भी। तो जब भी कभी जीवन में आपको क्या लिखना पड़ेगा? रिजर्वेशन सिस्टम। कभी कभी जीवन में ऐसे लिखने का नौबत आया तो ये सब बारी बातें काम आनी है। ठीक है, 1932। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चालू करेंगे 1942 में, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसी पुणे में एक और जगह याद रखना है, आगा खां पैलेस। कहां पर है ये भी यही है, आगा खां पैलेस। कहाँ है आगा खां पैलेस? ये भी पुणे में। कहां पर है? ये भी पुणे में। लेकिन इसका संबंध क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो इनके साथ किसको किसको? महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, दोनों को आगा खां पैलेस में क्या कर दिया गया? कैद कर दिया गया। और यहीं पर कस्तूरबा गांधी की मृत्यु होती है, ये भी याद रखना। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आगा खां पैलेस में किसकी मृत्यु हो जाती है? भाई साहब ये ऐसे हैं, अपने घर के लोगों को आग भी नहीं दे पाए हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे महान आदमी थे। और भारत देश अब आज भी महात्मा गांधी क्या बड़े प्रेम से क्या किया है, आपको बोलने का आजादी दे दिया है। वरना जीप को ऐसे खोलता और काट देता आरी से, तब ही ठीक था। आप गांधी के देश में, इसलिए गांधी को क्या दे पा रहे हो? गाली, बड़े प्रेम से।
ठीक है, नाथूराम गोडसे ठीक किया। और नाथूराम गोडसे उसके सिवा क्या किया था ये बता दो। किसी अंग्रेज को एक थप्पड़ मारा था क्या नाथूराम गोडसे कभी? है ना, ये भी तो बता दो। नाथूराम गोडसे ठीक किया तो ऐसे आज भी उसको बड़े इज्जत से लोग बात करते हैं उसका। आप इसीलिए इतने आसानी, बोलने की स्वतंत्रता ये सब नहीं मिलता अगर आप गुलाम होते तो। ठीक है। गांधी के देश में गांधी को ही गाली दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात। ठीक है, ये तीनों कैद हुए थे। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहाँ होती है ये याद रखना, आगा का पैलेस में। ठीक है, चलिए मधुमक्खी बी, ये अंग्रेज लोग इसको बी बोलते हैं, बी, बी डबल ई बी, मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र। ये भी कहां पर है? पुणे में। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना एनडीए, खड़गवासला पुणे, खड़गवासला पुणे। खड़गवासला पुणे याद रखना। ठीक है, कहां पर है इसका मुख्यालय? एनडीए का मुख्यालय। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है बेटा, एनडीए का। ठीक है, बहुत भारी लंबा चौड़ा का कंजट है। अच्छा, ओनियन रिसर्च सेंटर भी कहां पर है? पुणे में। ठीक है, टेलीविजन सिटी भी किसको बोलते हैं? पुणे को। एएफएमसी मतलब आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, मिलिट्री मतलब ये फोर्स का मेडिकल कॉलेज है। आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज किसका? ये आर्मी वालों का, फोर्स का क्या है? मेडिकल कॉलेज। ये भी कहां पर है? पुणे में। इसके साथ याद रखना सीडेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, सन याद रखना 1988। सीडेक का मुख्यालय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक का फुल फॉर्म। ये कौन है? ये सुपर कंप्यूटर बनाता है। क्या बनाता है? कौन से सीरीज का? परम सीरीज का, परम 8000, परम 10,000। ये जो परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर बनाता है, कौन बनाता है? सीडेक कंपनी। इसका भी मुख्यालय कहां पर है? पुणे में। परम सीरीज का सुपर कंप्यूटर बनाता है। ठीक है, एनडीए, एनडीए का मुख्यालय एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो खड़गवासला, एग्जैक्ट जगह पूछेगा तो खड़गवासला है। कहां पर खड़गवासला? पुणे में। कहां पर है? पुणे में। इसके बाद ये सीरम इंस्टीट्यूट, कोविडशील्ड याद है? आधार पुना वाला सीरम इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? ये देखो आधार पुना वाला, कोविडशील्ड वैक्सीन बनाने वाला। ये भी कहां पर? सीरम इंस्टीट्यूट भी कहां पर है? पुणे में। ये भी कहां पर है? पुणे में। और मौसम वेधशाला, ठीक है, वेदर ऑब्जर्वरी, ऑब्जर्वरी, ये भी कहां पर है? मौसम वेधशाला भी कहां है? पुणे में। ये रहा छोटा सा पुणे। ठीक है। दो चार बातें एकदम मेन काम की याद रखना है। पेशवाओं की राजधानी, एनडीए का मुख्यालय, साथ में याद रखना है सीडेक। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट याद रखना है। ये सारी बातें याद रखना है। मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र याद रखना है, प्याज अनुसंधान केंद्र याद रखना। इतनी बातें तो कम से कम याद ही रख लेना। नीचे कोल्हापुर, कोल्हापुर का क्या फेमस है? चप्पल। क्या फेमस है? चप्पल। सुन रही है कमजोर? क्या पहनी तू? जूता। ठीक, तू वहां जा, ओल्ड लेडी सू, ओल्ड लेडी सू। यहाँ का फेमस क्या है बेटा? चप्पल। रत्नागिरी, ये तो बता दिया, बाल गंगाधर तिलक का जन्म स्थान और अल्फांसो आम के लिए प्रसिद्ध है। ये देख फ्रूटी, फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक जितना बनता है। ठीक है, पुणे से नागपुर रोड पर ध्यान दो, ये पुणे से नागपुर रोड। अहमदनगर पहला जगह, अहमदनगर, रालेगढ़, सिद्धि, इसके बाद क्या पड़ेगा? वर्धा, इसके बाद क्या पड़ेगा? आनंद वन। अब कहां पहुंचोगे? नागपुर। ये पूरा लाइन से जगह देखिए। फर्स्ट प्लेस देखो ध्यान से, पहला जगह, पहला जगह कौन सा है? अहमदनगर। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी, बहमनी डायनेस्टी की राजधानी। लेकिन बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी उस दिन बताया था गुलबर्गा। कौन सा जगह? गुलबर्गा। तेलंगाना बॉर्डर याद आया? कर्नाटक पढ़ा था तो गुलबर्गा, गुलबर्गा इनकी पहली राजधानी थी। किसकी? बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य का स्थापना 1347, बनाने वाले का नाम अलाउद्दीन बहमन शाह, संस्थापक का नाम अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया। बाद में इनका फेमस राजधानी कौन हुआ?
कैपिटल कौन सा हुआ? अहमदनगर। बस। इसके बाद रालेगढ़ सिद्धि याद रखना है, अन्ना हजारे का जन्म स्थान है। अन्ना रालेगढ़ सिद्धि किसके लिए फेमस है? अन्ना हजारे का क्या है ये? जन्म स्थान है। बर्थ प्लेस ऑफ अन्ना हजारे, बर्थ प्लेस ऑफ अन्ना हजारे। साथ में याद रखना है अन्ना हजारे के द्वारा क्या क्या काम किया गया। तो अन्ना हजारे के द्वारा क्या क्या काम किया गया बेटा? तो पहला याद रखना है, पहला बात तो याद रखना है, ये एक सोशल वर्कर है, सामाजिक कार्यकर्ता। अन्ना हजारे क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। साथ में याद रखना है इनके द्वारा 1905 में सूचना का अधिकार, आरटीआई, वर्तमान में इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, आरटीआई, ठीक है, आरटीआई। साथ में याद रखना है लोकपाल बिल 2011। यही लोकपाल की बिल से एक इनके साथ एक और आदमी फेमस हुआ था, नाम क्या उसका? अरविंद केजरीवाल, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री। साथ में याद रखना पंजाब का भी मुख्यमंत्री नहीं है तो भी है, क्योंकि पार्टी किसकी है? आप। और आपका करता धरता कौन है? सब कुछ झाड़ू। कौन सा छाप? झाड़ू छाप। बेटा ये भी याद रखना है, एक राष्ट्रीय पार्टी हो गया, नेशनल पार्टी है अभी वर्तमान में, ठीक है। कैसे दर्जा मिलता है, किसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, सब संविधान का टॉपिक है, छोड़ दो अभी। वर्धा, वर्धा में महात्मा गांधी जी का कौन सा आश्रम? सेवाग्राम आश्रम। 1942 में जब महात्मा गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करें, देखो यहाँ इस वर्धा सेवाग्राम आश्रम खोलने के पीछे भी एक रीजन था। ये यहाँ पर ये कब आते हैं? 1932-33 में आते हैं, 32-33 में, ठीक है। 1930 के बाद ही आएंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करेंगे साबरमती आश्रम से। कहां से चालू करेंगे? साबरमती आश्रम से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होगा। सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, ये साबरमती आश्रम का है गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। वहां से कसम खा के निकले रहते हैं कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। इसलिए उनको नया आश्रम बनाना पड़ता है। कौन सा आश्रम? वर्धा वाला सेवाग्राम आश्रम। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सेवाग्राम आश्रम कहां पर है? रायपुर नहीं, नवा, क्या बोलोगे? नवा रायपुर, ठीक। 1942 में गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ होता है, इसके लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, प्रपोजल, वर्धा प्रपोजल, वर्धा प्रस्ताव। प्रस्ताव का नाम याद रखना। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कहां से प्रारंभ होता है? मुंबई के। सारा जो मेरे मुंह से निकला सब क्वेश्चन है, लाइन से टप 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 गिरा हुआ है। जब जब परीक्षा दोगे सारा क्वेश्चन वैसी बोरी टाइप का गिरेगा। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रपोजल, प्रस्ताव आया था, कौन सा? वर्धा प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? वर्धा प्रस्ताव। लेकिन प्रारंभ कहां से होता है? मुंबई के ग्वालियर टैंक से। इसी समय चालू कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर। तुरंत रात के 12 बजे, 12 बजे ही प्रारंभ होता है और 12 बजे घड़ी में क्या दिखाता है? 0000। इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या पड़ गया? ऑपरेशन जीरो ओवर। जितने नेता थे बड़े बड़े सारे जेल में। तो ये एक ऐसा आंदोलन था, क्विट इंडिया मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन था जो बिना किसी लीडरशिप में स्वपूर्व ऑटोमेटिकली क्या होते रहा? प्रारंभ रहा, ठीक है। कोई बड़ा नेता नहीं था, स्वपूर्व। उषा मेहता रेडियो पर भाषण दे रही, ये सब चीजें देखना भूमिगत होके, ठीक है। उषा मेहता का नाम याद रखना है, ये सब उस समय काम आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, वर्धा प्रस्ताव याद ना, बस यहाँ से वर्धा नाम आ गया है तो आनंद वन, आनंद वन। यहाँ पर बाबा आमटे का आश्रम है। तो कुष्ठ रोग का सबसे बड़ा अगर संस्थान बोला जाए, इंस्टीट्यूशन बोला जाए कुष्ठ रोग के लिए भारत में, तो याद रखना ये आनंद वन, बाबा आमटे का आश्रम है। बाबा आमटे को कौन सा अवार्ड मिल चुका है? रेमन मैसेज अवार्ड मिल चुका है। इस रेमन मैसेज अवार्ड को बोला जाता है एशिया का नोबल। काय का नोबल? एशिया का नोबल। नोबल पुरस्कार जानते हो? नहीं मत बोलना, बेचारा नोबल पुरस्कार वाले आत्महत्या कर लेंगे, ठीक है। अल्फ्रेड नोबल के याद में, ठीक है, इसको दिया जाता है नोबल पुरस्कार को। पहले इसको 5 क्षेत्रों पर दिया जाता था, अब कितने फील्ड अपने कितने क्षेत्रों पर देते हैं? 6 क्षेत्रों पर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये पूरे विश्व के लिए, ठीक है, सबका अवार्ड कौन सा होता है? नोबल पुरस्कार।
वैसे ही एशिया का नोबल किसको बोलते हैं अपन? रेमन मैग्सेसे को। अब आ जाओ बेटा नागपुर। अब कहां पहुंचे तुम लोग? नागपुर। नागपुर। नागपुर से एक ही क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ाया था। सबसे पहला बात तो याद रखना है, भारत का 0 माइल, 0 माइल स्थित कहां पर है? नागपुर में। ये क्वेश्चन पढ़ाया था और एक हफ्ते बाद व्यापम में आ गया था। एक हफ्ते पढ़ाया था क्वेश्चन और एक हफ्ते बाद किसमें आया था? व्यापम में। 0 माइल। भारत का 0 माइल किसको बोला जाता है? नागपुर को। क्यों बोला जाता है? कारण बता रहा हूं, देखो। अरे, ये है नागपुर, महाराष्ट्र। ये ऐसा महाराष्ट्र है ना, ये है नागपुर। नागपुर का पोजीशन देखिए, एकदम इंडिया के, एकदम इंडिया के बीचों बीच, इंडिया के बीचों बीच। इसीलिए इसे भारत का क्या बोला जाता है? 0 माइल। पूरे इंडिया के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एकदम सेंटर में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इंडिया का 0 माइल। ये क्वेश्चन पढ़ाया था और एक हफ्ते बाद क्या पेपर हुआ पता नहीं, टप से गिरा क्वेश्चन। अब एक बार गिरा है मतलब आगे भी कभी भी। तो 0 माइल, ठीक है। यहाँ पर कौन सा डायनेस्टी रहता था? तो मराठे 5 भागों में बटे थे, तो भोसला यहाँ रहते थे। भोसले शासक कहाँ रहते थे? नागपुर में। 1956 से पहले, 1956 से पहले सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का ये क्या था? राजधानी। सीपी एंड बरार। सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। खुद छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा हुआ करता था? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंस और बरार की राजधानी नागपुर थी। ओके। नेरी, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेरी का। नेरी इंस्टीट्यूट कहां पर है? नागपुर में। देखो, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेरी। पर्यावरण के संबंधी सबसे बड़ा कॉलेज, यूनिवर्सिटी है नेरी। ठीक है, किससे संबंधित? लेकिन इन्वायरमेंटल। आपका सिलेबस है इन्वायरमेंट, 3 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आएगा ही। ठीक है। ग्रीन हाउस, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है। ओजोन को कौन, ओजोन परत पर कौन सा एक ओजोन परत के छिद्र का कारण है? कौन सा नहीं है? ध्वनि प्रदूषण कितने डीबी के ऊपर होता है, कितने डीबी के नीचे नहीं होता है? तो आपका सिलेबस है, 3 क्वेश्चन पर्यावरण से आएगा। ठीक है। इसी पर्यावरण में आपका जितना भी नेशनल पार्क का कंजर्वेशन है, ये उसी में जाएगा। विलुप्त प्राय प्राणी, डेजर्ट प्राणी, एकदम एकदम नई के मात्रा में है। ठीक है। तो रेड डेटा बुक जारी होता है इसके लिए। कौन सा बुक जारी होता है? रेड डेटा बुक। हॉट स्पॉट, तप्त स्थल बता चुका हूं। बायोडाइवर्सिटी, ये जितना चीजें पढ़ा रहा हूं ये सब किस में जाएगा? सब किस में जाएगा? इन्वायरमेंट में। सब किस में जाएगा? इन्वायरमेंट में। ये अलग एक टॉपिक है। आरएसएस का मुख्यालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। चलिए, कौन बता सकता है इसकी स्थापना कितने तारीख को और कितने सन को हुआ? जिसको पता है हाथ उठाओ। एक, केवल एक, बोल। अरे तू हाथ उठाए, तू बताना। हाँ, 27 सितंबर 1925। वेरी गुड। कि 25 सितंबर है बेटा? अरे, 25 सितंबर 1925। ठीक है। 25 सितंबर 1925 आरएसएस का स्थापना। ये कहां पर हुआ? ये भी, इसका मुख्यालय कहां है? नागपुर में। भारत का 7 एयरफोर्स के जोन है। टोटल एयरफोर्स के कितने जोन है? 7। एक जोन कहां है? नागपुर में। बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी कहां पर है? नागपुर में। जबकि मुंबई वाले का क्या नाम है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पर है? मुंबई में। नागपुर वाले का क्या नाम है? अंबेडकर जी के ऊपर। अब देखो, रोड पर पड़ेगा थाने,
इस रोड पर आ जाओ, मुंबई से नासिक रोड पर, मुंबई से नासिक रोड पर अपने को पड़ेगा थाने। 16 अप्रैल 1853 भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी। ये एक भाप इंजन था, स्टीम इंजन। कैसा इंजन वाला? स्टीम इंजन वाला। लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन पर चलने वाली पहली रेलगाड़ी 1925 मुंबई से कुर्ला, मुंबई से कुर्ला। ये तो सब जानते हैं, वो पूछ लिया प्राण निकल जाए। मुंबई से कुर्ला, ठीक है। शिरडी, शिरडी, अरे साईं वाले बाबा का मंदिर है। मंदिर कौन बनाया? ये देख, गोपाल राव। कब बनाया? 1922। भारत में जितने भी, विश्व में जितने भी मंदिर हैं, रिचेस्ट टेम्पल इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरा, सबसे ज्यादा नहीं बोला मैं, दे दुनिया के रईस मंदिरों में इसकी गिनती आती है। इसका और किसका? बालाजी, ठीक है, दो मंदिर, बालाजी मंदिर और ये तुम्हारा शिरडी वाले साईं बाबा, ठीक है। शनि सिंगनापुर बाजू में जाओगे तो शनि सिंगनापुर जाना पड़ता है, तो यहाँ पर शनि टेम्पल है, लेकिन इसके लिए कोई मंदिर नहीं है। ये बाहर एक चबूतरे में शनि भगवान का क्या कर दिया ऐसा, ये देखो, ये एक चबूतरा है, इस चबूतरे के ऊपर ऐसा एक पत्थर है, ये पत्थर, ये शनि भगवान। बीच में महिलाओं को जाने से प्रवेश वर्जित था, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गए, भैया सब जा सकते हो। पार काले पत्थर का, काले कलर का पत्थर रहता है, इसी को शनि भगवान बोल के सब पूजा करते हैं। तेल चढ़ाओ, क्या चढ़ाओ? तेल चढ़ाओ। शनि भगवान मतलब क्या चढ़ाइए? तेल, ठीक है। चबूतरे में धूप में विद्यमान है, ये देखो लाट सिटी। दौलताबाद आगे जाएंगे तो क्या पड़ेगा? देवगिरी बोला मैं, क्या बोला मैं जगह? देवगिरी या दौलताबाद, ये औरंगाबाद जिले में पड़ेगा, ठीक है। दौलताबाद या देवगिरी, दौलताबाद या देवगिरी। ये देखो, यह क्या होता है भारत में, ये देखो भारत, ये छोटा मैं बता देता हूँ छोटा सा, अभी देखो, अभी छोड़ो, ये दिल्ली है, ये तुम्हारा क्या है? दौलताबाद। एक भारत में राजा आया, मोहम्मद बिन तुगलक, राजा का नाम मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक का रहने, तुगलक वंश का एक शासक आया, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। समझदार था, लेकिन सिचुएशन के अनुसार उसका जो डिसीजन था वो कारगर नहीं था, बस कारण ये था। तो ये क्या किया, अपना राजधानी परिवर्तन किया। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल, ठीक है, दिल्ली टू दौलताबाद या देवगिरी। तो क्या बोला, आम पब्लिक में अनाउंस कराया, सबको जाना है मेरे पीछे पीछे, जो नहीं जाएगा ठीक नहीं होगा। क्या होता था, बाल बाल ना दिल्ली के इधर से मंगोल आक्रमण होते थे बेटा। चंगेज खान कौन था? मंगोल था, नाम सुने हो? उसके बाद भी मंगोली खत्म तो नहीं हुआ, मंगोल आक्रमण बार बार कहाँ होता था? दिल्ली में। ये आते थे, लूटते थे, पाटते थे, चल देते थे। तो इस आक्रमण, देखो ये इसका सोच कितना अच्छा था। इस आक्रमण के बचने के लिए कहाँ ले जा रहा था? यहाँ भारत के बीच में आऊंगा, सेफ रहूंगा। भारत के बीच में आऊंगा तो क्या रहूंगा? तो अपने आम पब्लिक में अनाउंस करा दिया, सब के सब कहाँ चलिए? दौलताबाद। पूरा पब्लिक को बता दिया, अपन संडे को निकलेंगे। अपना भाई साहब तो घोड़ा वोड़ा हाथी वाथी में पूरा महारानी वहारानी बैठाया, अपना चले। अब ऐसा नहीं है बेटा, इस दूरी को तय करने में कम से कम 2 महीना लगना है, अभी नहीं है। तुम फुर गाड़ी में बैठ 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 चल चल, ठीक है। ऐसा उस समय में धीरे, कोई अपना बीवी को लेके आ रहा है, कोई लड़का का नाम पाया है, कोई डोकरा बेचारा ऐसे पहाड़ को चल रहा है, गिर गया, गुड़गुड़ गुड़गुड़ मर गया, जलाने वाला ने समय लग जा रहा है। कोई पार कर रहा है, नदी बहा गया, उसको खोज रहे हैं 2 दिन। तो ऐसा सिचुएशन था उस समय, तो आते आते 2 महीने का समय लग जाता है। इतना दूरी तय करने में 2 महीना पूरा शिफ्ट हुआ। अब 2 महीने बाद अपने जनता देखता रही, बाकी कहाँ है? उसका 25% जनता गायब, कोई उधर उधर भाग गया, कोई मर गया। बोले साहब निपट गए हैं, अरे बेकार जगह है, चलो वापस चलो। तुरंत आया नहीं, एक दिन नहीं रुका, वापस चलो। साथ में फिर ले आया 25% जनता और पार। ऐसा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऐसा कौन था? महानतम राजा, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज करेगा, ये वही दौलताबाद है, ठीक है। अपन किस नाम से जानते हैं इसको? देवगिरी के नाम से भी। औरंगाबाद में आपको केवल एक ही चीज जानना है, औरंगजेब बनाया था इसको। कौन बनाया था इसको? औरंगजेब का मकबरा यहीं पर देखो, खुलदाबाद नामक जगह पर है। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? खुलदाबाद।
इसकी खुद की बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। इसकी बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। करिया ताजमहल, ताजमहल का घटिया नकल, ये सब नाम से किसको जानते हैं अपन? बीबी का मकबरा, रबिया उद्दुर्रानी। ठीक है, नासिक। अब कहां पहुंच गए आप? पहला तो याद रखना है अंगूर, ग्रेप्स। ग्रेप सिटी के नाम से जानते हैं इसको। नासिक को किस नाम से जाना जाता है? अंगूर। ठीक। दूसरा बात, भारत में 4 जगह कुंभ मेले का आयोजन होता है। भारत में टोटल कितने जगह कुंभ मेला लगता है? भारत में 4 जगह। इसमें एक जगह याद रखना है आपको हरिद्वार, दूसरा जगह याद रखना उज्जैन, तीसरा जगह याद रखना इलाहाबाद, और चौथा जगह नासिक। ये 4 जगह भारत में क्या लगते हैं? कुंभ मेले का आयोजन होता है। उस कुंभ एक यहाँ पर भी आयोजन होगा। ठीक है, 12 साल में एक बार मेन कुंभ लगेगा, उसको बोला जाता है कुंभ मेला। 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार। ठीक है, यहाँ पर डाक संबंधी अनेक, देखो एक ही चीज नहीं बोल रहा बेटा, डाक टिकट एक बात, बैंक में जो आप चेक बुक पकड़ते हैं, बैंक चेक, पासपोर्ट, पोस्टल ऑर्डर, पहले रेलवे का परीक्षा देते थे लोग, पोस्टल ऑर्डर भरते थे, पोस्टल ऑर्डर, प्रतिभूति छपाई, बोलने का मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसमें अलग अलग किसान पत्र आता है, राजीव गांधी किसान पत्र, इंदिरा गांधी किसान, ये एक प्रकार का जैसे आपका वो चेक होता है ना, वैसे ही है। 5,000 में खरीदिए, 15 साल बाद जाइए 8,000 लीजिए, 10,000 लीजिए, 15 फिक्स, जैसे पैसा फिक्स करते ना वैसे ही किसान पत्र। ठीक है, इंदिरा गांधी किसान पत्र, ऐसा आप अपने पैसा को 5,000 को फिक्स कर दीजिए, 15 साल 20 साल बाद ये पैसा डबल होगा, 20 साल मतलब आप एक प्रकार से जैसे अपन बैंकों में पैसा को फिक्स करते हैं, एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट, वैसे ही था। तो ये सारा चीज क्या कहलाता है बेटा? सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो भारत का सिक्योरिटी डिपॉजिट कहां पर है? भारत का, देखो सिक्योरिटी, ये देखो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? नासिक में। नोट प्रिंटिंग प्रेस भी कहां पर है? नासिक में। नोट भी छपता है, 10 रुपया, 5 रुपया, 100, 500, एक आठ दिया, ये सब का नोट छपता है कहां पर? नासिक में। तो प्रिंटिंग, देखो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस भी है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी है, दोनों याद रखना है। कहां से? नासिक से। कहां से? नासिक से। ग्रेप सिटी तो याद ही रखना है। ठीक है, ग्रेप सिटी, कुंभ मेला याद ही रखना। इसके बाद आजा भूसावल, क्या फेमस है? यहाँ का किला। ठीक है, जलगांव, पहले इसको खानदेश के नाम से जानते थे। देखो मैं कहां से बता रहा हूं, नासिक से लेके नागपुर, नासिक से लेके पहला जगह पड़ेगा जलगांव, प्राचीन नाम खानदेश। इसी को अकबर जीतना चाहता था लेकिन जीत नहीं पाया। तो मुगल बादशाह अकबर के समय ये स्वतंत्र राज्य होता था। क्वेश्चन पूछेगा, मुगल बादशाह अकबर किस एक देश को नहीं जीत पाया? खानदेश। क्या नाम है उसका? आज उसका नाम जलगांव है, आज उसका नाम क्या है इसका? जलगांव। ठीक है, साथ में याद रखना अकोला, अकोला किसके लिए फेमस है? अपने कपास के लिए, कॉटन। और यहाँ पर एक प्रकार का हिरण पाया जाता है जिसके 4 सिंग होते हैं, ये देखो, ये अगर सिंग है, इसमें एक निकल गया, इसमें एक निकल गया, कितना हो गया? 4 सिंग, क्वाड्रेटल हार्न, 4 सिंग वाला हिरण। ठीक है, चौसिंगा हिरण। उसके बाद आएगा तो अमरावती पड़ेगा, ये एक फेमस पर्यटन स्थल है, अंबा देवी के कारण अमरावती नाम पड़ा। यहाँ फेमस सीता मंदिर है, भीम कुंड है, कीचक का वध करने के पश्चात, नाम सुने हो कीचक? कोई कौन कौन माइकल लाल बता सकता है मेरे कीचक कौन था? लड़कों से तो मेरे को उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, महिलाओं से भी उम्मीद करना बेकार है। तो देखो कीचक कौन था? जब ये लोग अपना वनवास काट रहे थे, किन लोग? पांडव लोग, पांडव लोग। तो ये लोग जिसके यहाँ शरण में थे, एक राजा के यहाँ रुके हुए थे, तो उसमें तबला बजाने के लिए वो उसका भेष बदल के लड़की बन के आता था, कौन? अर्जुन, याद आया? उसी उसी राजा का बेटा था कीचक, जो किसको छेड़ता था? द्रौपदी को। तो द्रौपदी बोली थी इसका वध करने, किसको? भीम को। तब भीम किसका वध करता है? कीचक का। और उसके बाद एक कुंड है भीम कुंड, उसमें नहाने से पाप धुल जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या? भीम कुंड। कीचक का वध करने के बाद इस कुंड में नहाया था। वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा कुंड है जिसमें नहाने से गौ हत्या का पाप दूर हो जाता है? कौन बताएगा?
बता। बाल भरत, पान भरत का जो कुंड है उसमें नहाने से गौ हत्या का पाप क्या हो जाता है, धुल जाता है। व्यापम का क्वेश्चन है बाबू रे। हाँ, अलीबाग बगीचा है, बताया हूँ। ठीक है, रायगढ़ बता चुका। इधर आ जाओ, ये बचा है क्या, बस बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। भारत का देखो, मुंबई से 176 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में ये स्थित है। ठीक है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का भारत का सबसे बड़ा डिपॉजिट यही है। इसको 1974 से, सॉरी 1964 से 67 के बीच इंडिया और रूस, इसका जो रिसर्च टीम था, इनके द्वारा खोजा गया। तो किसके द्वारा खोजा गया? इंडिया और रसिया के एक रिसर्च टीम के द्वारा इसको खोजा गया। किसके बीच में? 64 से 67 के बीच में इस तेल का खुदाई, मतलब खोज हुआ। 1974, ये भी याद रखना है आपको, 1974 में पहला खनिज कुआं सागर सम्राट, पहला जो कुआं खोदा गया, इसका नाम क्या था? सागर सम्राट, ये खोदा गया। खोदना को बोलते हैं डिगिंग। क्या बोलते हैं अंग्रेजों? डिगिंग। ठीक है। तो पहला खनिज या तेल का कुआं जो खोदा गया, उसको क्या नाम दिया गया? सागर सम्राट। कब? 1974। अच्छा, यहां पर खुदाई का काम कौन सी कंपनी करती है? या ऑयल और गैस, ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, स्थापना 1956। ये ओएनजीसी क्या करती है? यहां से खनिज तेल को और जो आपका जो नेचुरल गैस है, इसको क्या करता है? निकालने का काम करता है। जाके फोटो देखोगे तो मैं जैसा बनाया हूं एकदम ऐसा ही है, सेम टू सेम। ये देख, इतना ही है, अब कुछ नहीं है ना, ये इतना ही है, इतना ही है और कुछ भी नहीं है। चलो इसका फोटो खींच लीजिए।